हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेड प्रेप हेल्थ केयर पर। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने ह्यूमन एनाटॉमी का फर्स्ट लेक्चर जो कि पार्ट्स ऑफ बॉडी मीन्स एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी पे था, और सेकेंड लेक्चर हमारा सेंसरी ऑर्गन्स पे होने वाली है, ठीक है, जिसमें कि ये एनाटॉमी ऑफ आई, क्योंकि आपको पता है कि मेरे सारे लेक्चर एनाटॉमी ऑफ आई के इर्द गिर्द ही होती है, मतलब कि आंख के रिलेटेड ही होती है। मैं अभी ऑप्थेल्मिक या ऑप्टोमेट्रिस्ट वालों के लिए सीरीज चला रहा हूँ, और कुछ लेक्चर बीच में सभी ट्रेड वालों के लिए डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो जबकि जैसा कि आप सबको पता है, हमारा फर्स्ट लेक्चर जो कि एनाटॉमी ऑफ आई था, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ आई। तो ये जो है हम फर्स्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिए, आपका फर्स्ट जो सेंस ऑर्गन है आई, उसका कंप्लीट हो जाएगा। बॉस पर सेंस ऑर्गन कहते किसको है? आई को सेंस ऑर्गन कहते हैं। ये आपने कब बताया? वैसे मैंने इस लेक्चर में बताया है आपको, इस लेक्चर में सारी सेंस ऑर्गन के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज उसे एलोबरेट करता हूँ सही से, ठीक है। देखिए, सेंस ऑर्गन क्या होता है। सेंस ऑर्गन फोन में या हमारे पीसी में या कई सारे डिवाइसेस ऐसे हैं जिनमें, या लिफ्ट में क्या होता है, सेंसर लगा होता है। सेंसर किसको कहते हैं? मान के चलिए आप लिफ्ट के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, और जैसे लिफ्ट के अंदर जा रहे हैं, लिफ्ट बंद हो रहा होता है, अपने से हाथ डाल दिया, ऐसे अंदर हाथ डाल दिया, तो गेट क्या होता है, ऑटोमेटिक खुल जाता है। कुछ तो वजह होगी, वो लिफ्ट क्या क्या फील किया, सेंस किया कि कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई आ रही है या एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट आ रहा है, और उसका काम क्या है, खुल जाना। देखिए, पहली चीज कि लिफ्ट का काम है खुलना। जब कोई बाहरी चीज अंदर आए तो उस चीज को सेंस कौन कर रहा है? उसका जो सेंसर है वो। तो हमारे बॉडी में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बाहरी एटमॉस्फेयर, बाहरी एनवायरनमेंट को सेंस करती है, जिसके लिए 5 सेंसर होते हैं या 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, ठीक है। जैसे कि मशीन में ही, वॉशिंग मशीन में भी कैसे ऑटोमेटिक वाला जो आता है कि खुद साफ हो जाता है, खुद जो है ड्रेन हो जाता है, खुद जो है सूख जाता है, ठीक है। तो देखिए, हम देखते हैं सेंसरी ऑर्गन्स, जिसके बारे में मैंने क्या कहा कि सेंसरी ऑर्गन क्या है, विच इज फील, ऑटर, फील और सेंस, ऑटर इन्वायरमेंट। देखिए, इसको हम लोग हिंदी में ज्ञानेंद्री कहते हैं। ज्ञानेंद्री का मतलब क्या होता है कि बाहरी वातावरण का ज्ञान जो हमें देता है वो ज्ञानेंद्री है, ठीक है। ज्ञानेंद्री ज्ञान, जो बाहरी वातावरण का हमें ज्ञान देती है। हमारे बॉडी में 5 तो इरेज ही हो गया था, बताइए, हम इसको हाईलाइट करना चाह रहे थे, इरेज हो गया। 5 सेंसरी ऑर्गन्स हमारे बॉडी में होते हैं। कौन कौन होते हैं? आई होते हैं, नोज होते हैं, ईयर होते हैं, टंग होते हैं और स्किन होते हैं। आई के बारे में तो हमने बताया हुआ है, आप जाके इस लेक्चर को देखिए, आपका आई का एनाटॉमी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम ईयर का शुरू करते हैं आज, ठीक है। देखिए, तो अब हम ईयर स्टार्ट करने वाले हैं। ईयर हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन है। कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा सा उलझा हुआ है, सही बात है। आप स्ट्रक्चर देखेंगे कान का तो आपको समझ में आएगा कि कितना उलझा हुआ है, ठीक है। इसके 2 फंक्शन होते हैं, एक होता है हियरिंग, एक होता है बैलेंस। हियरिंग मतलब सुनने का, ठीक है। कान से हम लोग क्या काम करते हैं, सुनने का। आप देखे होंगे जिनका कान का पर्दा फट जाता है या कोई प्रॉब्लम होती है, उनको सुनने में दिक्कत होता है, या बढ़ती एज के साथ उनको तेज सुनाई देता है, तो ऐसे करके सुनते हैं, ठीक है। तो हमारा कान क्या करता है, सुनने का काम करता है। और दूसरा है बैलेंस, ये हेड पोस्चर का बैलेंस बनाता है, ठीक है। आज आप देखिएगा इसके अंदर का स्ट्रक्चर, तो एक स्ट्रक्चर होता है जो कि बैलेंस में रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हेड पोस्चर को बैलेंस करके रखता है, ठीक है। हमारा हियरिंग रेंज जो है वो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज या 20 किलो हर्ज है, ठीक है। हियरिंग रेंज क्या है बॉस? हियरिंग रेंज का मतलब है कितनी साउंड, कितनी
कितने हर्ट्ज तक की साउंड जो है हम सुन सकते हैं। तो सबसे कम 20 हर्ट्ज तक की सुन सकते हैं और सबसे ज्यादा 20,000 हर्ट्ज तक की सुन सकते हैं या 20 किलो हर्ट्ज। लेकिन उससे ज्यादा का अगर साउंड हुआ तो हमारे कान को क्षति पहुंच सकती है, हमारा कान अपना पावर, हियरिंग पावर लॉस हो सकता है कान का। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ कान देखते हैं, पार्ट्स ऑफ ईयर देखते हैं। ठीक है, अरे कान ही बोल दिए तो क्या हो गया बॉस, हिंदी में तो कान ही कहते हैं ना। चलिए पार्ट्स ऑफ ईयर देखते हैं, जिसमें हमारा पहला है एक्सटर्नल ईयर, जो कि क्या करता है, कलेक्ट करता है साउंड वेव को। कैसे कि देखिए साउंड वेव जो है आया, क्योंकि साउंड को तो मीडियम चाहिए, इन्वायरमेंट से साउंड आया, ठीक है, इसमें आके कलेक्ट हुआ, इसके अंदर गया। मैं इसका पार्ट्स बताऊंगा, जैसे कि पिन्ना होती है, ये हमारा पिन्ना हो गया। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है, इसके अंदर हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है। और एक टिम्फेनिक मेम्ब्रेन होता है जो कि ईयर ड्रम है। हमारा ईयर ड्रम क्या, यही टिम्फेनिक मेम्ब्रेन ही ईयर ड्रम है। ठीक है, ये पिन्ना है, ये क्या करता है, साउंड को कलेक्ट करता है। अब देखिएगा ओल्ड एज में या कभी भी आपको अगर तेज सुनना हो तो आप ऐसे करके कान कर देते हैं, ऐसे कान कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यही कलेक्शन का काम करता है साउंड का। ठीक है, इसके अंदर में एक्सटर्नल, अब देखिए ये जो अब जिसमें उंगली जा रहा है अंदर कैनाल है, इसको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। और उसके बाद टिम्फेनिक मेम्ब्रेन, देखिए अब इसको ऐसे समझिए ये हमारा पिन्ना हो गया, बाहरी वाला जो है ये हमारा क्या हो गया, पिन्ना हो गया। और इसके अंदर जो है ये हमारा क्या हो गया, कैनाल हो गया, टिम्फेनिक कैनाल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल हो गया। और ये जो हमारा है, ये अब इसको इस फिगर में अच्छे समझिए, ये हमारा ईयर ड्रम है या टिम्फेनिक मेम्ब्रेन है। तो ये हमारा जो साउंड, हम जो कोई चीज बोलते हैं तो साउंड जो कान के अंदर जाता है तो ये ईयर ड्रम से टकराता है और ईयर ड्रम को टकरा के वाइब्रेट करता है। तो ईयर ड्रम जब वाइब्रेट होती है या टिम्फेनिक मेम्ब्रेन जब वाइब्रेट होती है तो वो मिडिल ईयर में जाती है। मिडिल ईयर में हमारा जो है कौन सा, मेलियस, इनकस और स्टेपीज, ये 3 बोन है। ये हमारे टिम्फेनिक मेम्ब्रेन से या ईयर ड्रम से जुड़ा हुआ होता है। जब हमारा टिम्फेनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो इसके साथ साथ ये हमारे मेलियस, इनकस और स्टेपीज भी वाइब्रेट करते हैं। और फिर ये चले जाते हैं इनर एयर में। तो और इनर एयर कैसा होता है, लिक्विड टाइप का होता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है ये इस वाइब्रेशन को ऑडिटरी नर्व के थ्रू लेके जाती है और उसे प्रोसेस करती है और साउंड में कन्वर्ट करती है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो कान है, अब वो हर चीज को तो सुन ही लेता है। बहुत सारा डीजे कभी कभी बजने लगता है कान के पास, इतना छोटा कान है और इतना तेज ध्वनि सुन लेता है, कैसे होता है? तो हमारा एक इस जो मिडिल ईयर है इसमें स्टेशन ट्यूब होता है जो कि हमारे नेजोफेरिंग से कनेक्ट होता है। तो जैसे आप देखिएगा तेज ध्वनि होता है तो अचानक आपका मुंह ऐसे खुल जाता है और हम बाहर से हवा अंदर लेते हैं। तो वो क्या करता है, ये कान से जो वाइब्रेशन गया, इसको जो वाइब्रेट किया और यहां से जो हमारा हवा गया, ये इसको यानी कि दोनों साइड से प्रेशर लगा देती है। इस वजह से ईयर ड्रम ज्यादा वाइब्रेट नहीं कर पाता है और वो क्या होता है, कैंसल आउट हो जाता है। कान से गया वाइब्रेशन और मुंह से गया, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और जितना जरूरी वाइब्रेशन है उतना ही ईयर ड्रम को दिया जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आया? जब तेज साउंड होता है तो हमारा मुंह ऐसे अचानक खुल जाता है। क्यों? ये जो हमारा तेज वाइब्रेशन गया उसको कैंसल आउट करने के लिए। ठीक है, ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है हमारे आउटर ईयर का, ये 2.5 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। 2.5 से 3 सेंटीमीटर। अब आप 15 सेंटीमीटर का स्केल तो सबके घर में होगा, आप उससे देख लीजिए 2.5 सेंटीमीटर कितना है या 3 सेंटीमीटर कितना है, मिला लीजिए, आपका उतना दोनों, एक एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एक कान का, दूसरा कान का इतना इतना होता है। ठीक है, बच्चे का छोटा है, ये एक एवरेज है, बच्चों का छोटा है, बड़े लोगों का थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में क्या होता है, ईयर ऑसिकल्स मतलब ईयर बोन, वही मेलियस, इनकस और स्टेपीज। उसके बाद मसल्स, वही मेलियस, इनकस और स्टेपीज जो है उसके पास क्या होती है, मसल्स होती है थोड़ा, जिससे वो अटैच होते हैं।
ठीक है। स्टेशन ट्यूब, वही मैंने कहा ना, जो कनेक्ट मिडिल ईयर टू नेजोफेरिंग, जो मिडिल ईयर को नेजोफेरिंग से यहां से मुंह से कनेक्ट करती है, नेजोफेरिंग होते हुए मुंह से कनेक्ट करती है, ठीक है। देखिए मिडिल ईयर ऑसिकल हमारा मेलियस, इनकस और स्टेपिस, ये 3 बोन आ गया, स्टेशन ट्यूब आ गया, ठीक है, और मसल्स आ गया। अब हम देखते हैं इनर ईयर। इनर ईयर में हमारा बोनी लेवरिंथ आते हैं और मेम्ब्रेनस लेवरिंथ आते हैं। मींस लेवरिंथ, देखिए लेवरिंथ क्या है, लेवरिंथ कुछ नहीं है भाई, ईयर का जो इनर पार्ट है उसको स्पेशली नाम दे दिया लेवरिंथ, और कुछ नहीं है वो, ठीक है। नथिंग बट अ वर्ड विच इज यूज्ड सिंपली फॉर इनर ईयर, जो कि वो ये इनर, अरे आई लिखा गया इनर ईयर, जो हमारा इनर ईयर है उसके लिए लेवरिंथ वर्ड यूज किया जाता है बस, और कुछ नहीं है वो, ठीक है। और मेम्ब्रेनस लेवरिंथ क्या है कि जहां मेम्ब्रेन्स है वो ये मेम्ब्रेनस लेवरिंथ हो गया, और जहां बोन है वहां बोनी लेवरिंथ हो गया। तो जहां बोन है वहां वो जगह में कई चीजें पाई जाती है, कॉकलिया पाई जाती है, वेस्टिबुला पाई जाती है, और सेमी सर्कुलर कैनाल पाए जाते हैं। हम इसको फिगर से समझते हैं। देखिए ये जो हमारा है ये सेमी सर्कुलर कैनाल है, ठीक है, और इसमें फ्लूइड भरा होता है, इसमें भी, मतलब ये जो इनर ईयर है इस सभी में फ्लूइड भरा होता है। तो ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है ये बैलेंस बनाने का काम मेनली यही करती है, ठीक है। और ये जो कॉकलिया है सांप जैसा एक जीभ भी आता है जो इस तरह से होता है, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए इस तरह से होता है। तो ये कॉकलिया, ठीक है, ये कॉकलिया, ये हियरिंग ऑर्गन है, ठीक है, हियरिंग ऑर्गन है, ओके। वेस्टिब्यूला, और ये बीच वाला जो हमारा ये वेस्टिब्यूला है। अब समझिए ये यहाँ से साउंड आता है, ठीक है, ये वेस्टिबुला को वाइब्रेट करती है, वहां से ये सेमी सर्कुलर कैनाल में जाती है, फिर कॉकलिया में जाती है, और कॉकलिया में ये वाइब्रेशन फिर ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाती है और कन्वर्ट कर देती है किसमें, साउंड इम्पल्स को नर्व में, और इस तरह से हमें सुनाई देता है, ठीक है। ये फुल मैंने बताया ना, ये वाला जो इन्वॉल्व होता है, ये वाला बैलेंस में इन्वॉल्व होता है, और ये वाला कॉकलिया जो ये हियरिंग में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब ईयर पिन्ना, ये जो है ये हमारा ईयर पिन्ना है। तो इसके थोड़ा सा हम पार्ट्स देख लेते हैं, ज्यादा पार्ट्स हमारे काम का नहीं है, कुछ हैं जो हमारे काम का, जैसे कि बाली, लड़का हो या लड़की पहने हर कोई बाली, काहे की है ये कलयुग, और कलयुग में ना कोई है लिंग भेद की हाली, ठीक है। तो लड़का और लड़की हर कोई, इसमें जो है लोब्यूल, इसको बोलते हैं लोब्यूल, इस जगह को, इस जगह देखिए फोटो में देखिए आप, वीडियो में, ये लोब्यूल है, इसमें हर कोई बाली आजकल पहनने लग गया है, ठीक है। ये वाला हेलिक्स है, ये वाला हेलिक्स है, और ये वाला इसके अंदर ये वाला एंटी हेलिक्स है, ठीक है, ये एंटी हेलिक्स है। और हम बताए थे गड्ढा को फोसा कहते हैं, देखिए हेलिक्स और एंटी हेलिक्स के बीच में ये गड्ढा है, इसको क्या बोलते हैं, फोसा ऑफ हेलिक्स, ठीक है। ये वाला कोंका कहते हैं। अब देखिए इसको बोलते हैं, ये वाला इसको बोलते हैं ट्रैगस, ठीक है, ये वाला ट्रैगस, और ये वाला थोड़ा सा जो यहाँ है इसको एंटी ट्रैगस, ठीक है, अंदर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल हो गया। बस यही, इतना ही हमारे काम का है, ज्यादा हमारे काम का नहीं है। हियरिंग मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लेते हैं। हियरिंग मैकेनिज्म क्या है कि साउंड वेव्स, देखिए हियरिंग मैकेनिज्म, साउंड वेव्स एंटर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। साउंड वेव क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में एंटर करती है, और टिम्फेनिक मेम्ब्रेन जो कि ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट्स करती है। वाइब्रेशन पास टू ऑसिकल्स मेलियस इनकस स्टेपिस, वे मूव्स थ्रू कॉकिलियर फ्लूइड्स। हमने बताया था ना कि इनर लेयर जो है उसमें फ्लूइड्स पड़ा होते हैं, जिसे कॉकिलियर फ्लूइड्स कहते हैं, ठीक है। ये कॉकिलियर फ्लूइड्स में जाती है, और यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है, और इम्पल्स ट्रेवल करता है वाया ऑडिटरी नर्व। अब देखिए ये जो हमारा ये जो हमारा कॉकलिया था, इनर आई में हमारा क्या होता है, वेस्टिबुला होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, और कॉकलिया होता है। तो कॉकलिया जो है ये हम क्या करती है, इस साउंड वेव को इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करती है, और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है उसे कहाँ पे, ब्रेन तक ले जाती है, नर्व। ब्रेन इंटरप्ट साउंड, ब्रेन जो है, ब्रेन का कौन सा, कॉर्पोरा पेडिकल जग ब्रेन में होती है, जो क्या करती है, इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को साउंड में जनरेट करती है। कॉर्पोरा पेडिकल, ठीक है। ये कॉर्पोरा पेडिकल
क्या करती है, ब्रेन में होती है जो साउंड को इंटरप्ट करती है। चलिए अब हम स्किन के बारे में देखते हैं। स्किन क्या है, हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। देखिए स्किन के स्टडी को डर्मेटोलॉजी कहते हैं और स्किन के जो डॉक्टर है उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, पहली चीज स्किन क्या हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन, क्योंकि देखिए यहां से लेके पैर तक स्किन है, तो ये सारा स्किन ही तो है, पूरा स्किन ही है। तो और इतना बड़ा कोई चीज नहीं है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या हो जाएगा, स्किन हो जाएगा। और बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन लीवर हो जाएगा। बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन लीवर हो जाएगा और बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन हो जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड फॉर्म इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। अब देखिए स्किन से सटा जो भी ऑर्गन सिस्टम्स है या ऑर्गन्स हैं, जैसे कि देखिए रिस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्किन से ही सब लगा हुआ है। तो स्किन से लगा हुआ जो भी चीज है वो, जैसे कि मान लीजिए हमारा स्किन है और ये हाथ का पूरा अंदर वाला एरिया है, तो कुछ ना कुछ तो काम चलता रहता होगा इनके बीच में या हमारे चेस्ट के बीच में, पैर के बीच में। तो वो जो कामें हैं उनको क्या बोलते हैं, एंटीग्यूमेट्री सिस्टम बोलते हैं। ओके, इट कवर्स द इंटायर बॉडी सरफेस। आप सबको पता ही है, पूरे बॉडी सरफेस को ये क्या करती है, कवर करती है। प्रोटेक्शन। अब देखिए ये हमारा स्किन जो है, हमारा स्किन प्रोटेक्शन देती है हमें जर्म से और यूवी रेज से। जर्म से कैसे देती है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है उसको सिक्रीट करके। लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करती है, किल करती है। यूवी रेज जो है क्या करती है, सिक्रीट करती है, मेलानिन सिक्रीट करती है, जो कि क्या है, कलर पिगमेंट है। मेलानिन हमारे बॉडी का कलर डिसाइड करता है। देखिए मैं तो गोरा हूं ना, तो मैं जो गोरा हूं तो मेरे में क्या है, मेलानिन कम है। जो काले काले होते हैं, युगांडा के लोग, युगांडियंस, वो काले काले होते हैं, तो उनमें मेलानिन क्या होती है, ज्यादा होती है। मेरे में मेलानिन कम है तो मैं गोरा हूं। ठीक है मतलब देखिए रियलिटी यही है, जिसमें मेलानिन ज्यादा होता है वो काले होते हैं, जिसमें कम होता है वो गोरे होते हैं। लेकिन जिसमें मेलानिन ज्यादा है उनका, वो धूप में जाएंगे भी तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका मेलानिन जो है सनलाइट से क्या करता है पता है, यूवी रेज को डाइवर्ट कर देता है। यूवी रेज को मेलानिन सोख लेता है और हमारे बॉडी तक नहीं जाने देता है, जिससे हमारे बॉडी को कैंसर से बचाता है। तो गोरे लोगों में कैंसर का चांस ज्यादा है बबुआ, इसीलिए आप जब भी धूप में निकले तो फुल प्रोटेक्शन के साथ निकले, क्योंकि आपका बॉडी धूप प्रोटेक्शन में काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप गोरे गोरे हैं। ओके, तो काले लोग जो भी हैं वो खुश हो जाइए, आपको कैंसर नहीं होगा। हेल्प टू प्रोड्यूस विटामिन डी। ये क्या करती है, सनलाइट से मिलकर। अब देखिए हमारा ये सनलाइट आया, यूवी रेज को छांट दिया, बाकी रेज के हेल्प से हमारे बॉडी में विटामिन डी बना देती है, और विटामिन डी फिर कैल्शियम के प्रोडक्शन में हेल्प करता है बॉडी में। ठीक है, और हमारा स्किन जो है हमारा टेम्परेचर भी मेंटेन रखता है। हम लोग क्या है, समतापी जीव हैं। ठीक है, हम लोग का टेम्परेचर सेम ही रहता है हमेशा। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये हमारा क्या है, टेम्परेचर जो कि ऑलवेज फिक्स रहता है, जो कभी ना गिरता है ना बढ़ता है। और ये कैसे होता है, तो हमारे देखिए अभी आप हाँ वीडियो में देखिए आपको पसीना दिख रहा होगा मेरे चेहरे पर से। क्यों, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाने के लिए मैंने पंखा को बंद कर दिया है। ठीक है, तो पंखा क्योंकि चलता है तो आवाज होती है, वीडियो क्वालिटी में जो साउंड क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी वो खराब हो जाता है, तो मैंने पंखा बंद करके वीडियो शूट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो गर्मी तो है, अब गर्मी लग रही है मुझे, तो अब गर्मी लगेगा तो शरीर का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने लगेगा, क्योंकि गर्मी को ऑब्जर्व करेगा हमारा स्किन, तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। अब हमारा बॉडी क्या है, सेम टेम्परेचर पे काम करने वाला है, और अगर स्किन का टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, फिर हमारा बॉडी काम कैसे करेगा। तो हमारे बॉडी में ये मैकेनिज्म होता है स्वेट का, पसीना का। ठीक है, जब गर्मी ज्यादा बढ़ती है तो शरीर से पानी निकाल के, पसीना निकाल के शरीर के, क्योंकि गर्मी बढ़ रहा है ना, अंदर गर्मी बढ़ रहा है, तो पानी निकाल के बॉडी को क्या करता है, कूल करता है, ताकि शरीर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। ठीक है,
एब्जॉर्प्शन, ये क्या करती है, मेडिसिन, क्रीम, ऑयल, यानी कि दवा के तौर पे जो क्रीम दी जाती है उसको एब्जॉर्ब करता है हम, ठीक है, तेल हम लोग लगाते हैं उसको ऑब्जर्व करता है, तो एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। और ये कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि सर से लेके पांव तक स्किन ही है जो हर चीज को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। लेयर ऑफ स्किन क्या है, हमारे स्किन के 3 लेयर है, एपिडर्मिस, डर्मिस, कहने को बहुत लेयर है बाबू, एपिडर्मिस में 5 लेयर है, डर्मिस में 2 लेयर है, लेकिन हम इनको मेनली 2 लेयर पढ़ते हैं, एपिडर्मिस पढ़ते हैं, डर्मिस पढ़ते हैं। और एक फैट होता है डर्मिस के नीचे, ठीक है। एपिडर्मिस क्या है, ये आउटर लेयर है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती है, ब्लड नहीं होती, इसीलिए थोड़ा सा अगर हम ऐसे खुरच भी दे तो ब्लड नहीं आता है, ठीक है। इसमें मेलानिन पाई जाती है, इनके 5 लेयर हैं जिसको कि स्ट्रेटम बोलते हैं। अब 5 लेयर है तो स्ट्रेटम डेफडेस, अब जरूरत नहीं है बाबू, इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं, इतना जरूरत नहीं है, बस 5 लेयर है जिसको स्ट्रेटम बोलते हैं, बस इतना ही जानिए। डर्मिस, इसमें ग्लैंड्स होती है, जैसे सीबेसियस ग्लैंड हो गया, म्यूबियन ग्लैंड होती है हो गया, ये डर्मिस लेयर में होती है। हेयर होता है, देखिए हेयर, तो ये डर्मिस लेयर में हेयर होती है। इसके 2 लेयर है, पेपिलरी और रेटिकुलर, ठीक है, पेपिलरी रेटिकुलर, यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल बैग बेल्ट। अब देखिए जानवरों की जो स्किन होते हैं उसके डर्मिस लेयर का ही इंडस्ट्री में यूज होता है, बैग बनाने के लिए, बेल्ट बनाने के लिए, ठीक है। और तीसरा होता है फैट। ये फैट क्या करती है, डर्मी, देखिए मान लीजिए कि ये फैट है, ये डर्मिस है, ये एपिडर्मिस है, तो इसको क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ देने का काम फैट करता है। अगर लेकिन बुढ़ापे में क्या होता है, यही फैट जो है ये डिजेनरेट कर जाती है, तो स्किन ऐसे लुदलुदा आ जाता है, मतलब झुर्री पड़ जाती है। बूढ़े लोगों में झुर्री क्यों पड़ती है, क्योंकि यही फैट जो है वो डिजेनरेट कर जाता है। हम फिगर में समझ लेते हैं, ये हमारा एपिडर्मिस हो गया, ये हमारा डर्मिस हो गया, ठीक है, और ये सबक्यूटेनियस टिश्यू या फैट हो गया। अब देखिए बहुत सारा इंजेक्शन जो है वो सबक्यूटेनियस पड़ता है, मीन्स स्किन और मसल्स के बीच में, तो यही स्किन वाला फैट जो है ये फैट के नीचे, फिगर सबको समझ जाते हैं, ऐसे फैट के नीचे और मसल्स के बीच ऊपर, यानी कि इस बीच में पड़ता है, तो उसको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा स्किन की मोटाई कितनी होती है। तो हम स्किन की मोटाई 0.5 से 2 mm होती है। ये जो आईलिड है इसकी पतली होती है, और ये पाम की पैडल की क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। स्किन ऑफ आईलिड थिन होती है, पतली होती है, और स्किन ऑफ पाम एंड पैडल, मैंने बताया था ना, पैडल किसका, तरवा, पैर का, उसको बोलते हैं पैडल। तो इनका स्किन क्या होता है, मोटा होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा सेंसरी ऑर्गन है टंग, जीभ। अब देखिए इसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में डिटेल्स में पढ़ते हैं, पर थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैं यहाँ भी दे रहा हूँ, क्योंकि हम ऑप्टोमेट्री वालों को उतना जरूरत है नहीं, बट सिलेबस में है तो मैं थोड़ा सा बस इसे रिवाइज करवा दे रहा हूँ। टंग क्या करती है, वॉइस कंट्रोल करता है, टेस्ट बताता है, और हमारे टंग में 10,000 टेस्ट बर्ड्स होती है। देखिए टेस्ट एरिया हमारे टंग का कौन कौन है, सबसे ऊपर जो है इसको ये तीखा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रिटन, सबसे नीचे जो है ये मीठा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्वीट, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है ये नमकीन, ये खट्टा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसके नीचे जो होता है नमकीन के लिए, यानी कि मीठा, नमकीन, खट्टा, तीखा, ऐसे याद रखिए, मीठा, नमकीन, खट्टा, तीखा। और बीच में कोई टेस्ट बर्ड नहीं होती है, देख रहे बीच में कोई टेस्ट बर्ड नहीं होती है, उस वजह से कोई टेस्ट बीच में नहीं आता है। अब हम कभी कभी गर्म चाय पी लेते हैं और हम पक जाते हैं, तो 3 दिन 4 दिन तक टेस्ट ही नहीं आता है हमें, क्यों, क्योंकि वो जो टेस्ट बर्ड है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, इस वजह से हमें टेस्ट नहीं पता चल पाता है, ठीक है। तो 4 तरह की टेस्ट बर्ड्स हमारे बॉडी में होती है, हमारे टंग में होती है, और नंबर कितने, 10,000। कौन कौन, सबसे पीछे तीखा, सबसे आगे मीठा, उस तीखा के बाद खट्टा, उसके बाद नमकीन, ओके। यानी देखिए एंटीरियरली मीठा के लिए, स्वीट के लिए, पोस्टीरियरली ब्रिटेन के लिए, तीखा के लिए। अब देखिए पोस्टीरियो एंटीरियर सोर, खट्टा के लिए, और एंटीरियो पोस्टीरियर साल्टी के लिए, ठीक है, नमकीन के लिए। बाकी डिटेल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम है ही। अब नोज के बारे में डिटेल्स में हम लोग क्या करेंगे, कान, नाक, देखो आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रिय सेंसरी ऑर्गन है,
तो नोज के बारे में रिस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, बट थोड़ा बहुत मैं इसमें बता दूंगा आज। तो नोज के अंदर क्या होती है, हेयर्स होती हैं। हेयर्स होती है क्यों, क्योंकि हम जो इन्वायरमेंट में जाते हैं बहुत सारा धूल वूल आती है, तो वो हेयर क्या करती है, उन धूल को रोकती है। म्यूकस होती है, म्यूकस क्या करती है, उस धूल को पकड़ के रखती है, और म्यूकस जो क्या करती है, उसको पकड़ लेती है, वो जकड़ जाता है एक साथ। इस ऐसे करके हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग नेक्ठी बोलते हैं देहात भाषा में, नेक्ठी निकलता है, गंदगी निकलता है। वो क्यों गंदगी निकलता है, हेयर पहले क्या करता है, हेयर उस वातावरण का जो गंदगी है इन्वायरमेंट का उसको रोका, फिर म्यूकस उसको क्या किया, मिला लिया, ठीक है, मिला के पूरा टाइट कर लिया, ठीक है, और फिर हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। दूसरा काम इसका स्मेल का, कि कोई अच्छा सुगंध है, मीट का है, मुर्गा का है, क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम का थोड़ा सा मैं बता देता हूं। मान लीजिए ये हमारा नोज है, ठीक है, ये नोज है, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। इसके अंदर जो स्पेस है उसको नेजल चैम्बर्स, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, फिर ये आकर नेज़ोफेरिंक्स में मिल जाती है। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है, और मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर हमारा क्या होगा, आई ऑर्बिट पर होगा, एनाटॉमी ऑफ ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एडनेक्सा मींस आईलिड, लैक्रिमल ग्लैंड, ये सारी चीजें। मैं कोशिश कर रहा हूं ना कि ये जो एनाटॉमी हम शुरू करेंगे पर्टिकुलर पार्ट्स का, आईलिड का, कॉर्निया का, स्क्लेरा का, साथ साथ में उसके डिजीज ऑफ ऑर्बिट, डिजीज ऑफ कॉर्निया, डिजीज ऑफ स्क्लेरा, ये सारी चीजें मैं पैरेलली कवर करता हूं, ताकि आपका स्टार्टिंग का पोर्शन और लास्ट का पोर्शन, ये दोनों चीजें एक साथ कंप्लीट होने लगे, ठीक है। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, धन्यवाद।